सो गाइस नेक्स्ट आपका चैप्टर है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ट्रेडिशनल मतलब कि हमारे पुराने जमाने में कौन कौन से मेडिसिनल सिस्टम काम में लिए जाते थे जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल रहते थे और हमारे शरीर में हीलिंग जोन या किसी भी तरह की बीमारी को ट्रीट करने के लिए काम में लेते थे। तो फर्स्ट जो आपका आता है आयुर्वेदिक सिस्टम। ठीक है, आयुर्वेद जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो आयुर्वेदिक सिस्टम में क्या है कि ये आयुष से मिला हुआ है। फर्स्ट वर्ड आयुष। आयुष आयुष का मतलब होता है लाइफ, लाइफ सेविंग के लिए टेक्निक्स, और वेदा का मतलब होता है साइंस। ठीक है, तो लाइफ साइंस भी कह सकते हैं इसको। आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिगेन विद वैदिक इरा, मतलब जब आपके वेद के टाइम से ही ये सिस्टम लगभग 5000 वर्ष पहले से ही आपका ये आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन चल रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपकी हेल्थ को, आपके शरीर को बीमारियों से बचाना। कैसे? आपको डाइटरी चेंज, खान पान में चेंज करके, मेडिसिन के थ्रू, या फिर आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज करके ही आपके शरीर को ठीक करना था। क्योंकि अगर आपने शरीर को बैलेंस नहीं रखा तो उसमें बहुत सारी चीजें दिक्कतें करना शुरू हो जाएगी। तो आयुर्वेदिक सिस्टम ये कहता है कि बेसिक प्रिंसिपल काम करता है कि पंच महाभूत पे काम करेगा, त्रिदोष पे काम करेगा और पंचशील सिस्टम इसमें रहता है। तो पंच महाभूतास के अनुसार में इसमें क्या है कि आपके शरीर के अंदर क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट रहती है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। जिसमें बेसिक फंडामेंटल रहता है, पृथ्वी रहती है, जल रहता है, आग रहती है, वायु रहती है और आकाश इसमें एनरोल रहता है। तो ये पांच महाभूत, पांच तत्व हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद में हमारे शरीर में 3 तरह के दोष बनते हैं। प्रकृति ऐसा कहती है कि भाई इसमें वात, पित्त और कफ में कोई भी समस्या आती है एज पर द आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम, तो हमारा शरीर बीमारियों से जकड़ना शुरू हो जाता है। इसमें आपको वात में क्या है कि हमारी छोटी आंतों में, डाइजेस्टिव सिस्टम में और हमारे सांस लेने में, तीनों में दिक्कत आई तो वात, पित्त, कफ दोष हो जाता है, जिसको कि सप्त धातु दोष भी कहा जाता है एज पर द आयुर्वेदिक तंत्र में। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट जो आता है पंचशील। पंचशील में क्या होता है कि पंचशील सिस्टम में आपका रस, वीर्य, विपाका, प्राणवायु, तो ये सारे के सारे ये सिस्टम इसमें इनरोल रहते हैं जो कि हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में वी कैन कंसीडर इट, क्योंकि इनके बिना पूरा सिस्टम ही सेट नहीं होता है। इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है सिद्धा। सिद्धा में क्या होता है? सिद्धा भी हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में कंसीडर होता है। सिद्धा में क्या है कि मेडिसिन एक बहुत ही पुराना सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि सिद्ध रस नामक साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था, ऋषि मुनि ने डेवलप, जो कि आप स्पिरिचुअल मतलब कि आप ना आध्यात्मिक तरीके से अपनी बॉडी को हील करते हैं। अपने शरीर में जो भी तरह की विकार उत्पन्न होते हैं, जो भी तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, हम इनके थ्रू इनको सॉर्ट आउट करते हैं। इनके इसमें क्या है कि कुछ मिनरल्स यूज में लेते हैं, कुछ मेटल्स यूज में लेते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था हमारे शरीर की ऊर्जा को बचाए रखना, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना। तो इस सिस्टम का क्या है कि टू प्रिवेंट एनर्जी, हमारे शरीर की ऊर्जा को बचाए रखना, हमारे शरीर की ऊर्जा को संचय करना। तो इसके लिए भी 5 एलिमेंट्स मौजूद रहने चाहिए, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। तो ये सारे के सारे हमारे शरीर की बेसिक कंसेप्ट है। अगर पांचों के पांचों प्राणवायु बिंदु हमारे शरीर में मौजूद है तो डेफिनेटली हमारे शरीर में कोई भी विकार नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। इसीलिए पुराने जमाने में नाड़ी देख करके आपने देखा होगा, कुछ कुछ वैद्य नाड़ी देख करके बीमारी का पता लगा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके बारे में, दे हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ मेडिसिन, उनको पूरे शरीर की प्राणवायु के बारे में पता है। तो वो क्या है कि सिस्टम को पूरा का पूरा ठीक कर देते हैं। तो अगर कुछ हद की बात करें तो जैसे कि आपके है ना कुछ अभिनी तरह की कोई बीमारी, अभिनी, इची, एलारी एंड गोमाती, ये काम में लिए जाते हैं आपके शरीर को सिद्धा सिस्टम में तैयार करने के लिए। सिद्धा सिस्टम में काफी ज्यादा यूजफुल रहता है, जो कि हमारे शरीर में नाड़ी दोष के थ्रू इसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला जो आपका सिस्टम आता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी सिस्टम क्या है कि ये भी पुराने जमाने से ही काम में लिया जाता है। ये ट्रेडिशनल है, होलिस्टिक फॉर्म में रहता है, और ये कि ग्रीक
वर्ल्ड पर्शिया या अरेबियन फिजिशियंस के द्वारा हिप्पोक्रेट्स ने इसको नाम दिया था, जिनको आप हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। हमने फार्माकोग्नोसी स्टार्ट में ये चीज पढ़ी थी कि हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, दो हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन थे। इसमें क्या होता है कि आपके शरीर में ब्लड, फ्लेगम, साफिला और सेंधा ये चीज यूज में ली जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहती है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव यह था कि हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना, हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखना। तो इसीलिए इस सिस्टम में काफी कुछ टेक्निकल चीजें भी हमारे साथ में वेरी करी गई थी। इसमें ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या है कि फर्स्ट हमारा रीइन्वेंटमेंट होता है, उसके बाद में डाइक्रोथेरेपी की जाती है, फार्माकोथेरेपी की जाती है, जार्थरल सर्जरी। तो ये प्रोसीजर काफी ज्यादा हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल रहते हैं, काफी ज्यादा यूजफुल रहते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए। अब जो अगला जो स्टेप बात करेंगे होम्योपैथिक सिस्टम, ठीक है, यूनानी के बाद में आपका आता है होम्योपैथी। मीठी मीठी गोलियां किसने खाई है? 8 दिन हो गया। बहुत सारे डॉक्टर्स देखा होगा कुछ मीठी मीठी गोलियां देते हैं, जबान से नहीं, आजकल मीठी गोली भी आती है। आप सोच रहे हो कि बोल के कोई मीठा बोल के आपको गोली दे रहा है, वैसा भी होता है। और इस सिस्टम में, होम्योपैथिक सिस्टम में भी यही सिस्टम है। होमोलोगस मीनिंग मतलब लाइक एंड पैथोस मतलब ट्रीटमेंट। तो ये जर्मन फिजिशियंस थे सैमुअल हैनमैन, तो उन्होंने इसकी होम्योलॉजी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की डिस्कवरी की थी, जिसका मतलब होता है कि इसमें आपको सेफ मेडिसिन दी जाती है, लॉन्ग टर्म आपके शरीर को पूरा ठीक किया जाता है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर दिया जाता है। मतलब होम्योपैथिक सिस्टम में क्या है कि एक बीमारी का ट्रीट नहीं किया जाता है, आपके शरीर के अंदर मौजूद सारे के सारे सिस्टम को ठीक करके उनको सही किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद में इसकी जो बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो ये बीमारियों से लड़ने के लिए काफी हमारे शरीर को तैयार करता है। ये करेक्टिव प्रिपरेशन देता है, जो कि हमारे शरीर को पूरी की पूरी मतलब एक बीमारी को ट्रीट नहीं करता है, पूरे शरीर के सिस्टम्स को ये ठीक करता है। तो ये कुछ कुछ सिस्टम्स रहते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनके बिहार पे हम लोग है ना अपने शरीर को ट्रीट करते हैं। ये कुछ बेसिक सिस्टम्स थे जिनके थ्रू पुराने जमाने में हमें ट्रीटमेंट किया जाता था, और आज भी इनका ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इनके बिहार पे काफी पेशेंट्स को ठीक किया जाता है, काफी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो गाइस यहाँ तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस, हम लोग फिर नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू करेंगे। दैट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इनके बिहार पे ही हम लोग आगे वाली प्रोसेस है, आगे वाली स्टेप्स है, उनको समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस हमारे लिए रहेगी। तो कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस। हैं